प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का एक बहुत ही खूबसूरत वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर यकीनन आपका दिल भी खुश हो जाएगा। इसलिए आप आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखकर अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि वो लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारका भी रही हैं, यानी आपकी रज़ाई वालिदा भी रही हैं। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब से मोहम्मद मेरी जिंदगी में आया तो उनकी बरकत से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। आपकी बरकतें इतनी थी कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार हमारे यहाँ पर सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारी बच्चे बकरियों को लेकर जाते वो खूब सैर होकर वापस आते, यानी कि वो अच्छी तरह से अपना पेट भरकर वापस आती। ये देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं वहां पर तुम क्यों नहीं जाती। उसके बाद में गांव वाले के दूसरे बच्चे भी अपनी बकरियों को हलीमा की बकरियों के साथ ले जाने लगे। अब सबकी बकरियां साथ साथ चढ़ने लगी, यानी कि हलीमा की बकरियां और गांव वालों की बकरियां साथ में चढ़ने लगी। मगर ये देखकर गांव वाले हैरान नहीं गए कि सब बकरियां साथ में चल रही हैं, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट तो भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह रही हैं। ये देखकर हलीमा सादिया कहती है कि ये सब बरकत बस आमना के लाल की है, ये सारी बरकतें इस मोहम्मद की है। और यही नहीं, हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि गांव में जब भी किसी की कोई बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आती और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेर देते, वो बकरी फौरन सेहतयाब हो जाती, यानी कि ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देते तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा सादिया के पास में परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक 3 साल की हो गई थी तो एक दिन हलीमा सादिया की बेटी सीमा अपनी माँ से कहने लगी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंह बेली बहन शीमा अपनी माँ हलीमा सादिया से कहने लगी, जब मैं बकरी चराने के लिए जाती हूँ तो मेरा वहां पर भाई मोहम्मद के बगैर दिल नहीं लगता। अम्मा, एक काम करो, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाऊं तो भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ में भेज दिया करो। तो ये सुनकर हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी ये बहुत नर्म व नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ नहीं दे सकती, ये तो मेरा शहजादा है, मैं इसको तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। अगर मोहम्मद के नर्मो नाजुक बदन मुबारक पर कोई पत्थर चुभ जाए तो, अगर जंगल में कोई कांटा चुभ गया तो अभी ये बहुत छोटा है, इसलिए मैं इसे जंगल में नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर इसे तकलीफ पहुंचाएंगे, वो इसे मशक्कत में डाल देंगे। ये सुनकर हजरत हलीमा सादिया की बेटी शीमा कहने लगी, अम्मा, तुम धूप की बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ में बाहर जाती हूं तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। और अम्मी जान, तुम जंगल के जानवरों की बात करती हो तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो उसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब कभी हम भाई मोहम्मद के साथ में बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम
आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब बेटे शीमा बार बार इसरार करने लगी तो हजरत हलीमा सादिया ने इजाजत दे दी। उसके बाद दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन शीमा के साथ में जंगल की तरफ बकरियां चराने के लिए रवाना हो गए। आसमान से बादल का एक टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। इस तरह से 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुंह बेली बहन शीमा के साथ में बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको रोक दिया और कहने लगी, बेटा मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। बेटा, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। बेटा, एक तो मुझे तुम्हारी ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती और दूसरी तुम मेरे पास बड़ी अजीब अमानत हो, इसलिए आज से तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, तुम अब घर में ही रहोगे। इस तरह से हजरत हलीमा सादिया ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ में जंगल में एक दिन नहीं गए, उसके बाद 2 दिन नहीं गए, इसी तरह से आप 3 दिन तक बकरियां चराने के लिए जंगल में नहीं गए। तो तीसरे दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि उनका बेटा रोता हुआ घर आया। ये देखकर दाई हलीमा ने पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो बेटा कहने लगा, अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया। जब बेटे के मुंह से ये बात सुनी तो अम्मा हलीमा सादिया की आंखों में आंसू आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ हलीमा की आंखों में आंसू देखे तो आपकी आंखों से भी आंसू बहने लगे, क्योंकि आपका दिल बचपन से बड़ा नर्म और नाजुक था। किसी का दुख आपसे बर्दाश्त नहीं हो सकता था और हलीमा तो आपकी वालिदा मोहतरमा थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, अम्मा रोती क्यों हो? हलीमा सादिया कहने लगी, बेटा मोहम्मद, हमारी एक बकरी को जंगल में भेड़िया उठाकर ले गया, पता नहीं अब हमारी बकरी के साथ में वो क्या करेगा। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए अम्मा, आप रोना बंद कर दो, हम हमारी बकरी को अभी वापस लेकर आते हैं। ये सुनकर अम्मा हलीमा कहने लगी, नहीं बेटा, आप जंगल में मत जाना, भेड़िए खतरनाक होते हैं, वो कहीं पर आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसी तरह दाई हलीमा मना करती रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने और कहने लगे, नहीं अम्मा, हम अभी हमारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की तलाश में जंगल पहुंच गए और एक आवाज लगाई, सदा दी आपने ए साकिने सहरा इधर आओ, मेरी अम्मी की बकरी ले गया है कौन बतलाओ। सदा सुनते ही सारे भेड़िए सब जानवर आए, झुका कर सर सलामी दी अदब उनका बजा लाए। ए जंगल के जानवरों, मेरी अम्मा हलीमा की बकरी वापस कर दो। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना फरमाना था कि जंगल के तमाम जानवर बकरी को साथ लिए दौड़ते हुए आए और उनके कदमों में झुककर सलामी देने लगे। इतना कहकर वो भेड़िए आपके कदमों में बैठ गए और निहायत ही अदब से कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, आप पर हमारी जान कुर्बान। इतना सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जानवरों, क्या आपको मालूम नहीं था कि ये बकरी हमारी अम्मा हलीमा की है? बताओ, तुमने हमारी अम्मा को तकलीफ क्यों दी? क्या आपको मालूम नहीं अभी भी हमारी अम्मा रो रही है? आपने क्यों हमारी अम्मा की बकरी को उठाया? तो वो जानवर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आप बकरियां चराने के लिए कुछ दिन तो जंगल में आए, उस वक्त हम छुप छुप कर आपके हुस्न का दीदार करते रहे और देखते थे कि इस कायनात के बनाने वाले ने अपना महबूब कैसा बनाया। ए अल्लाह के रसूल, उसके बाद आपने जंगल में आना बंद कर दिया। 3 दिन गुजर गए, आप जंगल में तशरीफ न लाए। तो ये देखकर हम सब ने यही सोचा, पकड़ लो एक बकरी, आप फिर तशरीफ लाएंगे।
इसी हीले से हम सब आपका दीदार पाएंगे कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का दोबारा दीदार करना है तो हलीमा की बकरी को उठा लाओ, फिर मोहम्मद उस बकरी को छुड़ाने के लिए ज़रूर आएंगे, क्योंकि वो अपनी माँ को रोता हुआ नहीं देख पाएंगे और इस तरह से हमारा दीदार मुस्तफ़ा होगा। फिर वो जानवर कहने लगे, अल्लाह के रसूल आप पर हमारी जान कुर्बान, बहाना तो इस बकरी का था, दरअसल हमारा मकसद सिर्फ आपका दीदार करना था, इसलिए हमने आपकी अम्मा की इस बकरी को निशाना बनाया। तो प्यारे दोस्तों, देखा आपने मोहब्बत का ये मंजर। शेर और भेड़िए के लिए बकरी एक बहुत ही मामूली सी जानवर होता है, वो सिर्फ एक ही झटके में बकरी को चीर फाड़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खूंखार जानवर होते हैं और शेर को जंगल का बादशाह भी कहा जाता है। लेकिन वो बादशाह भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुककर सलाम पेश कर रहा है, वो भी बकरी को खाना छोड़कर सिर्फ आपका दीदार करना चाहता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।